नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए शुरू करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला। विधान परिषद के नेता सदन बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य। स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद के नेता सदन से इस्तीफा दिया। आजादी के अमृत महोत्सव पर सीएम योगी ने सूबे को नई सौगात दी है। 75 जिलों के लिए 150 रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया नई बसों का नाम। झांसी, अलीगढ़ और बरेली में ड्राइविंग टेस्टिंग हॉल की भी सौगात। सीएम योगी ने सभी प्रदेशवासियों को दी बधाई। रक्षाबंधन के मौके पर आज रात 12 बजे से 48 घंटे तक फ्री यात्रा कर सकेंगी महिला। सीएम योगी ने कहा, कोरोना काल में रोडवेज बसों की मदद से प्रवासियों को वापस लाया गया। रोडवेज कर्मचारियों ने जान की परवाह किए बिना बखूबी जिम्मेदारी निभाई। सीएम योगी ने कहा कि एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करेंगे बस स्टेशन। बस अड्डों पर बढ़ेगी यात्रियों की सुविधाएं। जर्जर बसों को धीरे धीरे बेड़े से हटाया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाने वालों को सम्मानित करेगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, सभी खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। वाराणसी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ने साधा निशाना। बोले, ऐसे नारे ना लगाएं जो उनके लिए अच्छे ना हो। अखिलेश यादव के ट्वीट का कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने समर्थन किया। भाजपा पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक विधायक मंत्रियों पर दर्ज पुराने केस वापस ले सकती है सरकार। मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। करीब 10 से ज्यादा मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज है। गोरखपुर की कोर्ट से मंत्री संजय निषाद को राहत। जमानत के साथ ही गैर जमानती वारंट निरस्त। 7 साल पुराने मामले में पेश हुए थे डॉक्टर संजय निषाद। गालीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। जज ने केस से जुड़े जांच अधिकारियों से तलब की रिपोर्ट। जमानत पर कल होगी दोबारा सुनवाई। गाजियाबाद में सपा प्रवक्ता सुनील साजन पर केस दर्ज। टीवी डिबेट में त्यागी समाज पर आपत्तिजनक बोलने को लेकर सिंघानी गेट थाने में एफआईआर। उत्तराखंड में पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर बड़ी बैठक। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मंत्री ने बीमारी की रोकथाम के लिए फौरन जरूरी उपाय करने को कहा। मंत्री ने संक्रमित जोन के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए। सीएम धामी के मलारी गांव जाने पर बोले अजय भट्ट, सैनिकों का बढ़ेगा मनोबल। सीमांत गांवों की स्थिति भी जानेंगे सीएम। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री ने साधा निशाना। उत्तराखंड में बम धमाके की धमकी देने वाला गिरफ्तार। नगर पुलिस ने गुजरात से आरोपी को पकड़ा। उत्तराखंड रक्षा अभियान के संस्थापक को भी धमकी दी। आगरा के ब्लॉगर रितिका हत्याकांड में पुलिस को मिला बड़ा सुराग। पुलिस को मिली हत्याकांड में शामिल लोगों की कॉल डिटेल। वारदात वाले दिन हत्यारों ने कई नंबरों पर बात की थी। वारदात वाले दिन दीपाली और आकाश गौतम के बीच फोन पर 8 बार हुई बातचीत। रितिका की हत्या में शामिल कई और नामों का हो सकता है खुलासा। छात्र छात्राओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी। यूपी बोर्ड ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया। क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य। यूपी में 3 नए डायलिसिस सेंटर्स की शुरुआत। सीएम योगी ने उद्घाटन किया। कहा, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार का प्रयास। राहुल गांधी ने तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। कहा, राष्ट्रवाद कभी बेचा नहीं जा सकता। तिरंगे के नाम पर जबरन वसूली शर्मना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, राशन के बदले गरीबों से वसूली हो रही है। भाजपा ने गरीबों के आत्मसम्मान पर प्रहार किया। तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा सांसद वरुण गांधी के आरोप। ट्वीट कर कहा, गरीबों को तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। वरुण गांधी ने ट्वीट में लिखा, राशन कार्ड धारकों के हिस्से का राशन काटा जा रहा है। गरीब का निवाला छीनकर तिरंगे की कीमत वसूलना शर्मनाक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे महेंद्र भट्ट। भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजपुर विधायक खजान दास ने शहीद के घर तिरंगा फहराया। शहीद विभूति ढोंडियाल को श्रद्धांजलि दी। मसूरी में आईटीबीपी अकादमी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत वॉकथॉन का किया आयोजन। आईटीबीपी अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महेंद्र भट्ट पहली बार रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान महेंद्र भट्ट की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा।
सीतापुर जेल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बड़ी तैयारी। कैदियों के बनाए तिरंगे झंडे जेल और न्यायिक अधिकारियों के आवास पर फहराए जाएंगे। गोरखपुर में युवा पर्वतर हुई नीतीश सिंह की अनोखी पहल। नीतीश के पहाड़ी कैफे में तिरंगे के रंग में रंगे व्यंजन। आजादी के 75वें साल पर तैयार किया गया खास मेनू। आजादी के अमृत महोत्सव पर बरेली में भाजपा ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, बड़े नेता भी हुए शामिल। मथुरा में अचानक से बढ़ा यमुना का जल स्तर। वृंदावन के केसी घाट के परिक्रमा मार्ग के पास तक पहुंचा यमुना का जल। सीतापुर में सरयू का बढ़ता जलस्तर बना परेशानी। 3 तहसीलों में बढ़ा कटान का खतरा। करीब 12 गांव में बाढ़ का खतरा। बाराबंकी में कटान से कई मकान सरयू नदी में समाये। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 सेंटीमीटर कम हुआ। बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव और खेत हुए जलमग्न। जान जोखिम में डालकर कई फीट गहरे पानी में गुजर रहे हैं ग्रामीण। कासगंज में उफान पर बह रही है गंगा। लगातार कटान से बरौना गांव के लोग हैं परेशान। कई लोगों ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया घर का सामान। कर्णप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खुला। उमट्टा के पास पहाड़ी से आया था मलबा। लोगों ने ली राहत की सांस। कर्णप्रयाग में रविवार से बाधित है कर्णप्रयाग नैनीसैंण मोटर मार्ग। चौथे दिन भी रास्ता नहीं खोल पाया लोक निर्माण विभाग। कर्णप्रयाग ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है। कानपुर में स्कूली वैन और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। वैन में सवार 6 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। चौबेपुर के मुढर गांव की घटना है। देहरादून के डोईवाला में बेकाबू होकर पलटी बस। हादसे में कई यात्री जख्मी। ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। कानपुर में बारिश की वजह से जर्जर मकान की छत गिरी। हादसे में 3 लोग घायल हुए। उर्सला अस्पताल में घायलों का चल रहा है इलाज। कानपुर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर टीटी को पीटा गया। आरपीएफ सिपाहियों ने टीटी की पिटाई की। मेरठ के नगर आयुक्त कार्यालय में पार्षद ने किया हंगामा। नगर आयुक्त के ऑफिस में धरने पर बैठे वार्ड 29 से पार्षद पवन चौधरी। मुरादाबाद में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया। रुड़की नगर निगम की बोर्ड बैठक में विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बोर्ड बैठक में भाजपा के निष्कासित मेयर गौरव गोयल, मुख्य नगर आयुक्त सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। बुलंदशहर में परिषदीय स्कूल की छत गिरी। करीब 6 लोग घायल हुए। मुहर्रम में तजिया जुलूस के दौरान हादसा हुआ। स्कूल की छत पर खड़े होकर जुलूस देख रहे थे लोग। छज्जा गिरने से घायल हुए। वीडियो आया सामने। बुलंदशहर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुआ हादसा। मार्केट में बनी दुकानों की छतों का छज्जा गिरा। करीब 6 लोग जख्मी। मार्केट में बनी दुकानों की छत पर खड़े होकर जुलूस देख रहे थे लोग। इसी दौरान छज्जा गिरा। घायलों को पुलिस ने तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया। बरेली में निर्माणाधीन पानी की टंकी की शटरिंग गिरने से हादसा हुआ। 21 मजदूर शटरिंग में दबे। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बाहर निकाला। सभी घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 6 मजदूरों की हालत बताई जा रही है गंभीर। प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में पूर्व विधायक रंग बहादुर पटेल के घर पर हुई बमबाजी। स्कूटी सवार बदमाशों ने 2 बम फेंके। सीसीटीवी कैमरे में कैद बमबाजी की घटना। बम फेंकते हुए आसपास छाया धुआं ही धुआं। बमबाजी से इलाके में दहशत। पूर्व विधायक के बेटे ने पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में अपनी गलती मानता दिखाई दिया श्रीकांत त्यागी। गाजियाबाद में एक वकील का वीडियो वायरल हुआ। जज के खिलाफ धमकी भरे लहजे में बात करता दिखा वकील। पुलिस अधिकारियों को लेकर भी टिप्पणी। सहारनपुर में रिटायर्ड फौजी ने की युवक की हत्या। गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतारा। विवाद के बाद अपने साथी के साथ मिलकर परिवार पर बोला धावा। मुजफ्फरनगर में 16 साल के नाबालिग की हत्या का खुलासा। हत्यारिन मां और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अवैध संबंधों में रुकावट बनने पर गला घोटकर हत्या की। शव को ट्यूबवेल की हौज में फेंक दिया था। बुढ़ाना कोतवाली की कुर्थल गांव की घटना। कर्णप्रयाग के गौचर में आईटीबीपी जवानों को छात्राओं ने राखी बांधी। बहनों ने जवानों से लिया रक्षा कवच। मेरठ पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया। दामाद ने ही सास और एक बच्ची को उतारा था मौत के घाट। पत्नी की पहली शादी से हुई बच्ची अपने ननिहाल में रहती थी। आजमगढ़ में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आईएसआई के रिक्रूट से संपर्क में था सहाबुद्दीन आजमी। देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने ट्रैफिक व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया।
ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने पर थाना इंचार्ज होंगे जिम्मेदार। मुजफ्फरनगर में किसानों की पंचायत में राकेश टिकैत शामिल हुए। अग्निपथ योजना सहित किसानों के मुद्दे पर हुई चर्चा। 21 अगस्त को धरने का ऐलान। बागपत के उगटी गांव में लोगों ने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिखा। दबंगों से परेशान होकर 3 परिवारों ने पलायन की कोशिश की। भाभी जी घर पर हैं कि सीरियल के अभिनेता मनमोहन तिवारी पहुंचे नैनीताल। बोले वेब फिल्मों से परोसी जा रही अश्लीलता, लगना चाहिए सेंसर। बिहार में नीतीश कुमार की 8वीं पारी शुरू। सीएम पद की शपथ ली। तेजस्वी की भी ताजपोशी हुई। दूसरी बार डिप्टी सीएम बने। बिहार में शपथ ग्रहण से पहले भाजपा ने दिया महाधरना। नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में मंत्रियों के विभागों का आज बंटवारा होगा। फडणवीस को मिल सकता है गृह और वित्त विभाग। दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पानीपत में 2G इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। करीब 3 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा। गोवा में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। 5038 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी फिर से कोरोना संक्रमित हुई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर जानकारी दी। लिखा, घर पर आइसोलेशन में हूं। आज से 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली जाएंगे सीएम योगी। आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के फेयरवेल में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। कल नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण में भी मौजूद रहेंगे सीएम योगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने ताहब इलाके से करीब 30 किलो IED बरामद किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बारिश से नदियां उफान पर हैं। पुल के ऊपर से बह रहा पानी। ग्रामीणों में बाढ़ को लेकर दहशत। कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़ जैसे हालात। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भरा। गाड़ियां डूबी। केरल के कोच्चि में भारी बारिश से बाढ़। कई इलाके डूबे। बाढ़ के पानी में समाया मंदिर। केरल के एर्नाकुलम में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। इडमलायर डैम के गेट खुले। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश से नदी उफान पर। शव के साथ लोगों ने पार की नदी। एमपी के इंदौर में 2 घंटे की तेज बारिश से बुरा हाल। शहर जलमग्न हुआ। कई इलाकों में पानी भरा। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पुजारी की हत्या। अपराधियों ने पुजारी के सिर को काली मंदिर में रखा कर और तोड़फोड़ की। बिहार के हाजीपुर में ताजिया जुलूस में हाई वोल्टेज लाइन से टकराया डीजे। 7 लोग झुलसे। सभी अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में करंट लगने से बच्चे की मौत हो गई। कीचड़ में फिसलने से खुले तार में हाथ टच होने से झुलसी मासूम। मुंबई में बेकाबू बस ने खड़े टेम्पो में टक्कर मारी। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। दिल्ली एम्स में मजदूर के हाथ को वापस जोड़ा गया। 3 साल तक चला ऑपरेशन। हाथ ठीक करने के लिए पहले पैर से जुड़ा था हाथ। डिफॉल्टर्स को देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए सरकार का एयरलाइंस को आदेश। एयरलाइंस को अब इंटरनेशनल यात्रियों का PNR शेयर करना होगा। शेयर बाजार में EPFO के निवेश को लेकर जबरदस्त रिटर्न। शेयर बाजार में EPFO का 1,59,000 करोड़ का निवेश बढ़कर हुआ 2,26,000 करोड़। HDFC का होम लोन हुआ महंगा। बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट्स होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। सोने चांदी के भाव में मामूली बढ़त। 999 कैरेट वाला सोना 52,200 के आसपास, तो चांदी 58,000 के भाव पर। एयरटेल इसी महीने में 5G मोबाइल सर्विसेज करेगी लॉन्च। 2024 तक देश का हर शहर कवर होगा। स्नैपचैट को 3,371 करोड़ का नुकसान हुआ। कंपनी करेगी कर्मचारियों की संख्या में कमी। व्हाट्सएप ने किया 3 नए प्राइवेसी फीचर्स लाने का ऐलान। गुपचुप तरीके से ग्रुप छोड़ सकेंगे। ऑनलाइन देखने पर भी मिलेगा विकल्प। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।